आप सभी साथियों का स्वागत है आपके गुरुकुल ट्यूशन क्लासेज में। मैं आशीष शर्मा। कल आपको जैसे कि हमने कल अपनी जो नेक्स्ट क्लास पिछली क्लास थी उसमें पढ़ा था, मैंने त्रिकोणमिति जो परिचय बताया था, उसके सूत्र कराए थे। त्रिकोणमिति के जो कैसे निकालते हैं उसको सूत्र बताए थे। आज त्रिकोणमिति की 8.1 प्रश्नावली से चालू कर रहे हैं। 8.1 से चालू कर रहे हैं। देखो सबसे पहले आपको 8 प्रश्नावली 8.1 प्रश्नावली 8.1 आपको उस दिन में लाल बटे कक्का का सूत्र बताता है, साइन कोस टेन का जो भी मान कैसे निकालते हैं, लंब बटे आधार, वो उसमें बताया फॉर्मेट में, वो कल बताया उस दिन बताया था। अब 8.1 का जो पहला आपका सवाल है, पहला सवाल है जैसे कि आपका पहला सवाल दे रखा है कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है, जिसका बी कोण समकोण है, बी कोण समकोण दे रखा है और इसमें जो ए बी भुजाएं लंबाई दे रखी है, ए बी की 24 दे रखी है, ए बी भुजाएं 24 है, बीसी की 7 है, बीसी की 7 सेंटीमीटर है। और अब मान ज्ञात करवा रहा है, मान ज्ञात करवा पहले दे रखा है, फर्स्ट दे रखा है आपको साइन ए कॉस, साइन ए कोसाइन ए और कोसेक मान पूछ रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम जैसे कि आपको दे रखा है समकोण बी दे रखा है, तो ऐसे ये त्रिभुज निकलेगा और समकोण क्या देगा इसमें, समकोण है बी, ये ए ये सी है और ए बी भुजा कौन सी है, ए और बी, इसकी लंबाई है 24 सेंटीमीटर और बी सी की लंबाई है 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम कर्ण निकालेंगे। कर्ण के लिए आपको एक फॉर्मूला दिखाया था कल, पाइथागोरस प्रमेय का एक फॉर्मूला था हमारे पास कर्ण निकालने के लिए, पाइथागोरस प्रमेय। इसका था कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर निकालना है तो कर्ण क्या है, एसी का होल स्क्वायर बराबर आधार क्या है, देखो भाई ये जब समकोण है, ये समकोण है तो ये बी और सी क्या हो जाएगा आधार, और जो ये क्या है ये लंब हो जाएगी। भाई जो ये रेखा ऊपर से इस पे सीधी डल रही है तो रेखा बी सी हो जाएगी लंब, सॉरी ए बी हो जाएगी लंब और बी सी हो जाएगी आधार। तो आधार क्या है बी सी अर्थात 7 सेंटीमीटर, तो 7 का होल स्क्वायर प्लस लंब क्या है 24 सेंटीमीटर, तो 24 का होल स्क्वायर, 7 का होल स्क्वायर जब 7 गुणा 7 49 आ जाएगा, 24 गुणा 24 करते 576 आता है, तो इसका वर्ग हो जाएगा 49 प्लस 576। दोनों को जोड़ेंगे एसी भुजा, भाई दोनों को जोड़ेंगे तो एसी भुजा अपने के पास क्या निकल के आएगी 625 हो जाएगा। भाई इन दोनों को जोड़ेंगे 576 प्लस 49 जोड़ेंगे 625 क्या एसी स्क्वायर का मान आ जाए 625, क्या जाए 625 का रूट निकालते हैं ना, 625 से रूट निकालो 625 का, फिर रूट 625 निकालोगा तो एसी भुजाएगी आ जाएगी लंबाई 25 सेंटीमीटर, कितनी आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। भाई इसमें करना कुछ भी नहीं है आपको, सबसे पहले इसमें दे देगा समकोण। समकोण कौन सा त्रिभुज है, ये त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। ये खड़ी हुई भुजा है ए बी अर्थात 24 सेंटीमीटर ए बी दे रखी है, बीसी 7 सेंटीमीटर दे रखी है। हमको कर्ण निकालना है, कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाना पड़ेगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है ये लगा दिया, तो अपने आधार का 7 है, आधार का वर्ग क्या हो जाएगा 7 गुणा 7 49, 24 गुणा 24 करके 576 प्लस 49 625 आ जाएगा, 625 एसी ये आ जाएगा एसी स्क्वायर का, एसी स्क्वायर का मान 675 आया, 675 रूट निकालोगे ना तो ये आ जाएगा 25, तो हमारे पास कर्ण आ गई 25 सेंटीमीटर। तो मेरे पास कर्ण निकल आई, आधार निकल आई। इसमें भुजा में क्या करते हैं, वो आधार दे दिया या लंब दे दिया या कर्ण दे दिया, तीनों में से एक भुजा देगा नहीं, वो आपको निकालनी है पहले, वो निकालने के बाद तीनों निकल आएगी, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल ली। उसके बाद अब अपने से पूछ रहा है फर्स्ट में साइन ए कॉस ए, तो साइन ए कोसेक पूछ रहा है, हमने निकाले थे इससे
भाई यहां से निकाले थे। तो अब तुमसे पूरा साइन ए और कॉस ए का मान पूछ रहा है। तो साइन ए के लिए साइन क्या होता है, आप उस दिन फॉर्मूला बताया था मैंने, एल ए एल बटे के ए का लाल बटे का है। साइन का मान यहां से क्या आएगा भाई, साइन का मान निकालना है हमको, जो भी साइन ए का मान, तो साइन ए कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, उस दिन सूत्र बताया भाई, लंब बटे कर्ण है साइन का मान, तो लंब बटे कर्ण आ जाएगा। तो लंब क्या है, और सुनो भाई हमसे पूछ रहा है इसके लिए, ए के लिए, ए से जो भुजा जुड़ी हुई है ये कौन सी भुजा है, जो भुजा ए से जुड़ी हुई हो जाएगी आधार। भाई जब अब मैं बात बी के लिए कर रहा हूं, बी के लिए तो लंब हो जाएगी, जब ए के लिए कर रही तो कर्ण है, ये तो फिक्स है भाई, ये कर्ण नहीं रहेगा। तो ए से हम पूछ रहे हैं साइन ए का मान, साइन ए का मान पूछ रहा हूं, तो ई क्या हो जाएगी भुजा आधार, क्या हो जाएगी, भाई हमसे अब ये आपसे पूछा, इसमें हम साइन ए और कॉस सी का मान निकाल रहे हैं। तो भाई हमने देखा ए के लिए ये तो आधार हो गया और ये हो गया लंब, बी सी हो जाएगी लंब। तो जब हम अगर बात करते हो कौन बी से, तो कौन बी से आपसे बात कर रहा है भाई, कौन बी से, तो ये हो गया आधार और ये हो गया लंब। लेकिन अब बात कर रहा है कौन ए से, भाई कौन, साइन ए का मान पूछा तुमसे, साइन ए का मान पूछ रहा है, तो साइन ए का मान पूछ रहा है, तो ये आधार हो गया। तो आधार क्या है ये, और लंब क्या है ये, तो लंब को क्या आ जाएगा बीसी, और कर्ण क्या आ जाएगा एसी, एसी। तो साइन ए का मान क्या आ जाएगा, साइन ए, भाई साइन ए की बात करें तो लंब बटे कर्ण आएगा, लाल बटे कब का लंब बटे कर्ण आना है। तो लंब क्या है यहाँ, लंब है बीसी, लंब क्या है बीसी, तो बीसी का मान क्या है 7 सेंटीमीटर, और कर्ण क्या है 25 सेंटीमीटर। तो ये आ गया साइन ए का मान, साइन ए का मान आ गया, निकाल लिया। अब हम निकाल रहे हैं कॉस ए का मान। अब बात करें कॉस ए की मान, कॉस ए का क्या है भाई, कॉस ए का क्या है यहाँ आधार बटे कर्ण, कॉस ए का मान क्या है आधार बटे कर्ण। तो अब मेरे कॉस ए से बात करें तुमसे, भाई कॉस ए में ये क्या है आधार, आधार क्या है ए बी, तो इसमें आधार क्या आ जाएगा ए बी, आधार कर्ण क्या है वही ए सी। भाई हम बात कर रहे हैं अगर कोण ए की पूछेगा तो जो कोण ए से जो भुजा जो जुड़ी हुई है पास में वो तो रहेगी आधार, नीचे जुड़ी हुई बेस, और जो सामने रेखा होती है वो होती है लंब, सामने रेखा लंब आ जाती है। तो ये आ गई। तो इसमें क्या पूछा हमसे आधार बटे कर्ण, कॉस ए का मान, तो आधार क्या है ए बी लिख दिया, कर्ण क्या है ए सी, तो कर्ण क्या है ए सी। तो ए बी का मान क्या है इसमें 24 सेंटीमीटर और कर्ण का मान 25, तो ये आ जाएगा 24 बटे 25, ये आ गया तुम्हारा कॉस ए का मान। तो अपने साइन ए का मान कॉस ए का मान निकाल लिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं साइन सी और कॉस सी का मान की। तो साइन सी कॉस सी का मान, साइन सी, अब सी से बात कर रहे हैं हम, साइन सी, सी में ये होगा थीटा कोण, जब साइन में सी में ये थीटा कोण है तो आधार चाहिए ना, और ये क्या है लंब। भाई साइन सी के मान, साइन सी से जो भुजा जुड़ी हुई है ये तो आधार जुड़ी हुई है, एक कर्ण जुड़ी हुई है, भाई तो आधार हुई कर्ण क्यों, यहाँ समकोण थोड़ी है, समकोण तो बी है ना, तो समकोण नहीं है तो ये सी से जुड़ी हुई है, सी में आधार हो जाएगा बी सी और ए सी हो जाएगा इसकी क्या कर्ण और लंब भी हो जाएगा। तो साइन ए का मान, साइन सी का मान क्या आएगा लंब बटे वही कर्ण, तो एल बटे के। लेकिन हम बात कर रहे हैं अब साइन सी से, तो आधार क्या आ जाएगा बी सी और लंब क्या है ए बी, तो इसमें लंब का पूछा है तो लंब का आ जाएगा ए बी और कर्ण क्या है ए सी, इसमें आ जाएगा ए बी बटे ए सी। ए बी क्या है लंब है और ए सी क्या है कर्ण, तो लंब कितना आ जाएगा 24 बटे में 25। साइन ए साइन बी, साइन ए और कॉस बी का ए का मान निकलेगा आप साइन सी, और अब कॉस बी का मान रहेगा अपने पास, तो कॉस बी का मान क्या आ जाएगा कॉस सी। भाई साइन ए का मान निकाल दिया, साइन और कॉस ए का मान निकाल दिया, साइन सी का मान निकाल दिया, कॉस सी का मान निकाल रहे हैं। तो कॉस सी के मान के लिए वही सी यहां से, तो कॉस सी में क्या आधार बटे कर्ण आएगा, कॉस सी के लिए क्या आएगा आधार बटे कर्ण। आधार क्या है इसमें 7 सेंटीमीटर, कर्ण क्या है 25 सेंटीमीटर, तो आधार आ जाएगा 7 सेंटीमीटर और ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। इस तरह से हम साइन सी कॉस सी
कोई भी प्रश्नावली में आपसे अब ये 8.1 प्रश्नावली इस पे आधारित है भाई। साइन ए का मान निकलवाएगा, साइन सी का मान निकलवाएगा, कारण दे देगा, आधार दे देगा, लंब पूछ लेगा, तो ठीक है। तो हमने ये सूत्र आपको याद रखना है, लाल बटे का, इसके ऊपर क्या आएगा साइन थीटा, इसके ऊपर कॉस, और ये है टेन का मान, ऐसे ये कोसेक का मान आ जाएगा, और ये वाला सेक का मान है, और ये कोट का मान। तो साइन के मान के लिए लंब बटे कारण आएगा, लंब बटे कारण लिख दिया, और आज कॉस के लिए आधार बटे कारण आएगा, जो आपने आधार बटे कारण कॉस के लिए लिख रखा, ये रहा आधार बटे कारण। ठीक है, इस तरह से आपका 8.1 का पहला सवाल पूरा हो गया। एक बार इसको आप उतारो जो उतारना चाहते हैं। ठीक है, तो आपके प्रश्न नंबर 2, 8.1 प्रश्न का प्रश्न नंबर 2 चल रहा है। इसमें पूछा है कि भाई tan p माइनस cot r का मान याद करो कब, जब आपको दे रखा है इधर लंब कितने दे रखा है 12 सेंटीमीटर, कारण कितने दे रखा है 13 सेंटीमीटर। हमको सबसे पहले आधार निकालना है भाई। आपको इस प्रश्नावली में तो आधार देगा, आधार लंब देगा तो कारण पूछेगा, कारण लंब दे देगा तो आधार पूछ लेगा, और आधार कारण दे देगा तो लंब पूछ लेगा। इसका आप ध्यान रखना है। ठीक भाई, तो आप यहां देखो एक बार भाई, हमको इसमें कारण दे दिया भाई, कारण तुमको दे दिया 12 सेंटीमीटर भुजा लंब दे दिया, तो हमसे पूछा है आधार, आधार पूछ रहा है। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय सूत्र लगाता हूं मैं। कौन सूत्र लगाता हूं? पाइथागोरस प्रमेय। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है पाइथागोरस प्रमेय का, कारण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आप ध्यान दो एक बार, तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से क्या आएगी, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण 13 दे रखा है अपने पास, तो कर्ण क्या है 13 भाई, 13 का होल स्क्वायर बराबर आधार आर क्यू, आधार पूछ रहा है हमसे, तो आर क्यू का होल स्क्वायर प्लस लंब क्या है पी क्यू भाई, पी क्यू लंब दे रखा है, पी क्यू मतलब ये पी क्यू क्या है लंब है ना भाई। तो एक बार तो अपन शुरू से वो दिख आपको लिख देता हूँ ना, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। कर्ण क्या है पी आर भाई, कर्ण है पी आर का होल स्क्वायर बराबर, तो आधार क्या है आर क्यू का होल स्क्वायर प्लस लंब क्या है पी क्यू का होल स्क्वायर भाई। लंब कर्ण लिख दिया, ये आधार आर क्यू लिख दिया, लंब पी क्यू लिख दिया। कर्ण का मान दे रहा था 13 सेंटीमीटर, कितने दे रहा था 13, तो 13 का होल स्क्वायर बराबर आधार आर क्यू होल स्क्वायर पूछ रहा है प्लस लंब कितनी है 12, तो 12 का होल स्क्वायर भाई। 13 का अपन होल स्क्वायर निकालेंगे, किसका निकालेंगे होल स्क्वायर 13 का, 13 का होल स्क्वायर निकालेंगे, 13 गुणा 13 करेंगे 169, कितना आ जाएगा 169 बराबर आधार का आधार पूछ रहे हैं हमसे, तो आर क्यू का होल स्क्वायर और प्लस 12 गुणा 12 करते 144, 12 का वर्ग होता है 144, कितना होता है 144, 12 का वर्ग हो गया 169, इसका 13 का वर्ग हो गया। अब उसको निकालना आर क्यू, आर क्यू का आ जाएगा रूट भाई, इधर जो देखो 169 इधर है, 144 इधर है, 144 इधर जाएगी, तो 1 मिनट यहाँ से इसको हटा लेता हूँ, इसको होल स्क्वायर कर लो, 169 माइनस 144 भाई, 169 इधर है, कार्ड इधर है, आधार निकाला 144 इधर है, तो 144 इधर से इधर जाएगा, तो 169 माइनस 144 हो जाएगा, कितने आ जाएंगे 169 में से 144 25 बच गया। तो क्या आ जाएगा आर क्यू बराबर रूट 25 का हम रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालते हैं 25 का, तो 5 का वर्ग होता है 25, 5 का वर्ग क्या होगा 25, तो 25 का जो वर्गमूल आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ऐसे आर क्यू मान के देना जाएगा आपका आर क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर भुजा के लिए ठीक है भाई, आर क्यू का मान निकल गया 5 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है सूत्र आपका tan p माइनस cot r। अभी मैंने सूत्र आपको पहले बता चुका हूं, और अभी दोबारा आपको दोबारा बताऊं, हर क्वेश्चन पे आपको सूत्र बता दूंगा, याद आपको करना है। सुनो भाई कैसे करना है, एक बार ध्यान दो, समझ नहीं आ रहा तो एक बार देख लो। हमको पी आर का मान दे रहा है, पी आर होती है इसमें क्या भाई, पी आर का मान दे रहा है, पी आर है कर्ण, कर्ण मतलब 13 सेंटीमीटर,
लंब है पी क्यू अर्थात 12 सेंटीमीटर। हमको निकालना पहले आधार। आधार निकालने क्या करेंगे हम, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। तो पी क्यू पी आर क्या है, पी आर कर्ण होगी, कर्ण बराबर क्यू आर आधार होगी, ई लंब होगी। समान पर कर दिया। अब हमको निकालना है, इनका मान धर दिया भाई, कर्ण का मान 13 धर दियो, आधार को लंब का मान 12 सेंटीमीटर धर दियो। अब 13 माइनस 13 वर्ग क्या 169 और 12 वर्ग 144। हमको आधार निकालना 169 इधर है, 144 इधर लाऊंगा तो 169 माइनस 144 कर दो कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो 25 को वर्गमूल निकालूंगा, पहले वर्गमूल निकालना पड़ेगा क्योंकि ये होल स्क्वायर लग रहा भाई, तो जाके होल स्क्वायर लग रहा हो, जब अपन होल स्क्वायर अपन इसको करेंगे क्या हो जाएगा, वर्गमूल बदल जाएगा। तो आर की मान क्या है वो 5 सेंटीमीटर आर की मान वो। अब अपन निकाल रहा है टेन पी का मान, टेन अभी थोड़ी देर पहले समझा रहा है। अगर टेन पी टेन थीटा या मान रहे हो, थीटा या कौन मान रहे हो, मान जब थीटा है तो ये क्या हो जाएगा आधार। भाई टेन पी से जुड़ी हुई रेखा कौन सी है, ये जुड़ रही है टेन पी से रेखा, तो ये क्या हो जाएगी आधार हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी कर्ण और ये लंब, तो इस सामने रेखा कौन सी रहे लंब, और जो संख्या जुड़ रेखा जुड़ रहे हो रहे आधार। तो टेन पी का मान अलग निकाल लो, टेन पी सूत्र लाल बटे कक्का, भाई लाल बटे कक्का स्वीकार हो, टेन ही तो आएगा लाल बटे कक्का में, ये टेन थीटा आएगा भाई, तो टेन थीटा में जाएगा टेन पी कितना जाएगा लंब बटे आधार। टेन पी आए तो यहाँ आधार का ये आधारित है, पी आर पी क्यू तो आधार है, तो पी क्यू क्या भुजा है 12 सेंटीमीटर की, और लंब का ये 5 सेंटीमीटर। तो टेन पी को मान से तो जाओ, टेन पी बराबर लंब कितना है, लंब 5 सेंटीमीटर और आधार का ये 12 सेंटीमीटर, तो लंब आ जाएगा 5 सेंटीमीटर और आधार का आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो टेन पी को मान आएगा, टेन पी को मान भाई, हम टेन पी से निकाल रहे हैं, टेन पी से निकाल तो क्या वो आधार होगी भाई, जब ये आधार होगी और ये लंब होगी, तो टेन पी लंब बटे का लंब बटे आधार टेन को मारेंगे, तो लंब का ये 5 सेंटीमीटर क्योंकि सामने मुझे लंबा है, और 12 का ये आधार है, ठीक है। टेन पी को मान निकाल को, अब निकालना कोट आर को मान, क्या निकालना कोट आर को मान निकालना, कोट आर मान निकालने के लिए क्या करेगा भाई, टेन को मान चाहिए लंब बटे आधार, और कोट का यहाँ टेन उल्टी कोट रहे तो आधार बटे लंब आ जाएगी, तो आधार बटे क्या आ जाएगी आधार बटे लंब। लेकिन बात कर रहा है कोट आर की, भाई कोट आर में थीटा में यही मानूंगा, चल पी की बात करी तो मैं थीटा ही मान लियो, अब कोट आर की बात कर रहा है तो आधार का होगी भाई, ये आधार होगी, ये आधार होगी कौन, और क्या होगी लंब, ठीक है। तो ये आधार का ये 5 सेंटीमीटर और लंब का ये 12 सेंटीमीटर, तो आधार का जाएगा 5 सेंटीमीटर और सॉरी आधार का आएगा, अरे ये जो आर है, आर पे जो भुजा जुड़ रही है तो ये जुड़ रही है, तो ये तो आधार है, और एक सामने वो भुजा आई तो लंब है, तो आधार का ये 5 सेंटीमीटर और लंब का ये 12 सेंटीमीटर। सूत्र रख दो कौन सा में, टेन पी माइनस कॉट आर में, टेन पी की मान आइए 5/12 भाई, टेन पी की मान निकलो, ये टेन पी की मान निकलो, टेन पी की मान ये टेन पी मान निकलो 5/12, माइनस चिन्ह तुम्हारे पास है ही, पहले फॉर्मूला माइनस चिन्ह है, और कॉट आर मान का निकाल दी मैंने, ये कॉट आर मान निकल को, कॉट आर मान निकल को -5/12, तो -5/12 -5/12 चल प्लस 5/12 -5/12 दोनों कट जाएगा, एक बच जाएगा एक, समझ का करना ये अपन को। अगर पी से पूछ रहे तो ये आ जाएगी आधार, भाई पी से पूछो मान से थीटा, थीटा कौन मान लिया ने, ये थीटा कौन मान लेते जुड़ी हुई रेखा ये तो है, ये तो आधार होगी, और एक सामने हो जाए ये होगी। साथियों को मैंने सवाल कराया था टेन पी और कॉट आर, इन दोनों का फॉर्मूला लिखा था मैं अभी, तो दोनों फॉर्मूले क्या होता है कि 5/12 -5/12, अगर दोनों काटते हैं तो आता है 0, ठीक है भाई, 5/12 -5/12 करते हैं ना तो दोनों काटने पर 0 आता है, गलती से एक लिख गया था तो इसको सुधार लेना, ठीक है, दोनों काटने पर 0 आएगा, ठीक है, कल सुधार लो इसको थोड़े देर, वो फिर से बात
ए बी सी। भाई हमको साइन ए का मान दे रखा था, साइन ए। तो साइन ए का मान क्या है, आपको एक सूत्र होता है लाल बटे कक्का। भाई लाल बटे कक्का दे रखा है, तो साइन ए का मान, साइन ए बात कर रहा है साइन ए अर्थात लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण मान देगा 3/4। भाई साइन ए का तो मान दे रखा आपको, और साइन ए का यहाँ क्योंकि बी समकोण है, जब बी समकोण है साइन में यहाँ आए। अगर साइन थीटा मान ये दे रखा है आपको, मान के चलो तो साइन ए लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 3। तो सुनो साइन ए के पास हम भुजा कौन सी हो जाएगी, आधार हो जाएगी, आधार होगी। साइन भुजा लंब है तो लंब कौन सी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, और कर्ण क्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो लंब बटे कर्ण, ठीक भाई 3 लंब होगी, कर्ण 4 होगी। तो निकालना था पहले हमको आधार निकालना। तो आधार निकालने क्या करेंगे हम, लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर कर्ण स्क्वायर करेंगे भाई, ठीक है। तो पाइथागोरस हम आधार निकालेंगे भाई सबसे पहले। पाइथागोरस फिर मैं पहले कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण क्या देखो 4 सेंटीमीटर, तो कई कर्ण एसी, तो एसी का होल स्क्वायर बराबर आधार का ही भाई ए बी, तो ए बी का होल स्क्वायर। लंब का ही है बी सी, तो बी सी का होल स्क्वायर। तो कर्ण का 4, तो 4 होल स्क्वायर कर देंगे भाई, 4 होल स्क्वायर कर दूं बराबर ए बी को आधार है तो ए बी का होल स्क्वायर हम छोड़ देंगे, ए बी का होल स्क्वायर छोड़ देंगे अभी, और प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो यहां ए बी की बात कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं ए बी। अगर मैं ए बी हेरा करना चाहूँ, ए बी का होल स्क्वायर रहा हूं, तो 4 का होल, 4 को वर्ग निकालेंगे क्या 16, 3 को वर्ग 9। तो ए बी का मान क्या जाएगा, ए बी बराबर ए बी का जो होल स्क्वायर है ए बी बराबर 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ए बी का मान क्या आ जाएगा, ए बी बराबर √7, ए बी मान √7 आएगा, अर्थात आधार कितना आएगा √7 और √7। आधार निकला, कर्ण निकला, लंब निकला। अब पूछ क्या रहा अपन से, हमसे पूछ क्या रहा, देखो सबसे पहले एक तो पूछ रहा है cos A का मान, तो सबसे पहले cos A का मान पूछ रहा है। तो फिलहाल मैं cos A का मान याद करूं, cos A का मान पूछ रहा है। तो भाई cos A का मान पूछ रहा है, तो cos A में का ये आधार है, ई का ये लंब है, और ई कर्ण है, ठीक है। cos A मान कैसेगा, ई भाई साइन को मान लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। cos A मान क्योंकि शुरू को मान क्या है साइन को, दूसरा रहे cos को, तीसरा रहे tan को। कल आपको जो अभी जो आपने ना देखी, तो पहली जो मैंने परिचय वाली की दिखाई वो हम जहाँ देख लीजिए, पूरा सूत्र आपको करा रखा है, कैसे कैसे ये सूत्र कैसे आया, ये कहाँ से सूत्र बन रहा है। एक बार आप बात दोबारा जा देख लेना, 2 बार करो 3 बार करो, कितनी बार करो समझ आना चाहिए। अगर तुमको बेसिक रूप समझ आएगा, सूत्र समझ आएगा, परिचय समझ आ गया ना, तो आप इसको सब कर देगा, बिना करे कर देगा, ठीक है भाई। तो cos A का मान ज्ञात कर रहा हूँ। cos A क्या है, आधार बटे कर्ण। क्या है cos A का मान, आधार बटे कर्ण, ठीक है। cos A का मान है आधार बटे कर्ण। तो हमारे पास आधार कितने के भाई, cos A में या ई कोण की बात कर रहा हूँ, cos A मतलब ई थीटा कोण है, मान चलो ए, तो यहाँ आधार का ये और कर्ण का ये 4, तो आधार बटे कर्ण। तो भाई आधार बटे कर्ण अर्थात √7 का जाओ आधार, √7 का जाओ आधार, और कर्ण देगा जाओ 4। तो ये तो हमारा cos A को मान आ गया। या हमारे cos A को मान, अगर cos A को मान आ गो, तो दूसरा हमारे पास tan A को मान, काय को मान भाई tan भाई tan A, अब tan A को ई मान रहे हैं, तो इसका आधार है, ये वही लंब है tan A को लंब बटे आधार, काय हो जाए लंब बटे आधार। तो लंब का ये 3, लंब 3 है भाई, tan A का ये लंब 3 और आधार का ये √7, तो लंब कितना होगा 3 और आधार कितना होगा √। समझ गए भाई।
अगर आपको समझ ना आई तो देखो तुम्हारे एक बार समझा दूंगा, आप बोर्ड बता ये हम कुछ ना करना आपको। भाई साइन ए को मान दे रहा है, साइन ए मान चल साइन ए यहाँ मान लो थोड़ी देर के लिए, आप यहाँ मान लो यहाँ मान लो कहीं भी साइन ए का मान लो। साइन ए का फिलहाल मैं यहाँ मान चल रहा हूँ। अगर मैं साइन ए का मान यहाँ मानूंगा ना, साइन ए का मान यहाँ मानूंगा तो ये जो भुजा एक्शन जुड़ रही है वो तो है आधार, और जो सामने भुजा है वो रहे लंब, और जो ए सी भुजा है ये रहे कर्ण, क्या रहे कर्ण। साइन ए को मान रहे लंब बटे कर्ण, क्योंकि अपन कर्ण सूत्र पढ़ो लंब बटे कर्ण को, तो लंब कितना हो 3 और कर्ण कितने को 4। तो कर्ण को नहीं मान रहा हो तो ई कर्ण मान रहा हो 4 है, और लंब कितने के बीसी अर्थात 3। तो आधार निकालो, आधार निकालने क्या हमने पाइथागोरस पे में पढ़ी, पाइथागोरस पे में लगाया कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर ए सी कर्ण है मेरे पास, ए बी क्या ये आधार है और बी सी का ये लंब है, तो मैं यहाँ से आधार निकाल लूंगा। होल वर्ग करो 4 का होल वर्ग 4 गुना 4 करेगा 16। भाई होल वर्ग का मतलब है कोई संख्या के अगर तुम्हारे पास जैसे 3 का होल वर्ग लग रहा हो तो यहाँ कैसे खोलेगा 3 इंटू 3। अगर 4 के आपको होल वर्ग लग रहा है तो यहाँ खोलेगा 4 इंटू 4 बराबर 16 बराबर 9। समझ रहा हूँ, ऐसे खोलेंगे अपन। तो मैंने आज यहाँ से आधार निकाले रूट 7 आधार को। अब हमसे पूछ रहे cos a को मान, भाई cos a को मान पूछे तो cos a यही रहेगा, तो cos a रहेगा तो ई का ये आधार ये जो भाई आधार। अगर मान चलो तुम cos b को मान पूछ दो तो cos b भी क्या हो जाएगा आधार और क्या हो जाएगी लंब। तुमसे पूछे cos c को मान तो cos c में आधार ई बन जाता, फिर समझ रहा भाई आधार ई बन जाता और है हमें करना। अब अपन की निकल गई cos a को मान निकल गो, tan a को मान निकल गो, क्वेश्चन नंबर 3 होगा। तो आप एक बार बताओ, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 समझाएंगे आगे, ठीक है। तो हम बात करें चौथा सवाल। चौथा सवाल को हम लेके आए तो अब इसको आपको पता है कि यहाँ ए आ गया, ये बी ये सी। मैं बात कर रहा हूँ कोट ए की, भाई कोट ए की बात कर रहा है। अब सुनो यहाँ क्या है 15 कोट ए बराबर 8। अगर मैं लिख दूंगा 15 कोट ए बराबर 8, भाई 15 इधर ले जाऊंगा तो कितने बन जाएगा कोट ए बराबर 8 बटे 15। और मैं लाल बटे कक्का से सूत्र पढ़ा था आपको, लाल बटे कक्का से सूत्र क्या पढ़ा था कि LAL KKA लाल बटे कक्का। तो यहाँ कोट यहाँ आया, लाल बटे कक्का में कोट यहाँ आया, तो कोट मान क्या हो करे कोट मान हो जाए आधार बटे लंब। भाई कोट का मान आधार बटे लंब रहेगा, तो कोट का मान आधार बटे लंब रहेगा, तो अर्थात 8 का ये अपने पास आधार है और 15 का ये लंब है। बात करें जाए कोट ए को मान कर रहा है, कोट ए में आधार बटे लंब हो जाएगा सूत्र। तो आधार नहीं सुनो तुमको एक चीज पता है मैंने लंब लाल बटे कक्का, तो लाल बटे कक्का तुम सूत्र याद कर लो, लाल बटे कक्का तो आधार बटे लंब इधर कोट को मान, जो कोट मान आधार बटे लंब है तो ए के सामने का ये 8 है, एल के सामने का ये 15। तो कोट ए की बात कर रहा हूं, बात कर रहा कोट ए, कोट ए में आधार का है वो भाई ये तो आधार है कोट ए को, कोट ए के आधार है और ये हो लंब, तो लंब तो है 15 और आधार है 8। आधार कितनी होगी 8 और लंब को 15। अब वही कर्ण स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल देंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दूंगा यहाँ, भाई पाइथागोरस प्रमेय लगा दी मैंने। तो यह सूत्र है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का ये कर्ण हमारे पास AC, भाई AC कर्ण है AC का होल स्क्वायर बराबर आधार का ये आधार है तो AB, आधार AB है लेकिन AB मान का ये 8, तो 8 को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, थोड़ा सा एक बार देख लेना भाई AB आधार है तो आधार में डायरेक्ट लिख रहा हूँ 8 का होल वर्ग प्लस लंब कितनी है 15, तो 15 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो AC का होल स्क्वायर तो AC आएगा भाई, AC का उसके कर्ण निकाल रहे हैं, कर्ण AC है तो AC का होल स्क्वायर इसके लिख दियो। 8 का जो होल वर्ग निकालते हैं, 8 का जो वर्ग निकालते हैं, 8 वर्ग हो जाएगा 64, 8 गुना 8 कितने हो जाएगा 64, तो 8 वर्ग कितने हो गया 64 प्लस 15 का वर्ग, 15 गुना 15 करेंगे 225, तो 15 का कितना हो जाएगा 225, 64 प्लस 225 करेंगे तो कितना हो जाएगा
89, ये हो जाएगा AC। तो AC का मान कितना आ जाएगा, AC पर हो जाएगा √289। भाई AC मान √289 हो गया, ठीक है। तो AC का मान √289 हो गया, तो AC का जो वर्गमूल है ना 289 का, वो होता है 17। 17 गुणा 17 करते हैं तो आप आता है 289। तो यहाँ से AC का मान कितना आ जाएगा, AC में हो जाएगा 17। तो AC कर्ण कितना आ गया पास 17। तो भाई अपन ऐसे करके कर्ण निकाल लिया, आधार हमको पता है, आधार अपन यहाँ से निकाल लिया, लंब यहाँ से निकाल लिया अपन ने। तो अपन निकाल रहे क्या, साइन ए और सेक का मान, साइन और सेक का मान निकाल रहे हैं, ठीक है। तो साइन ए सेक का मान अपन यहाँ निकाल रहे हैं। सबसे पहले निकाल रहा हूँ साइन ए का मान, क्या निकाल रहा हूँ भाई, साइन ए का मान। तो साइन ए, साइन ए का मान यहाँ से देखो लंब बटे कर्ण, साइन का मान क्या है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। भाई साइन ए ये तो है, तो ये साइन, तो साइन ए यहाँ है, तो इसका ये आधार और इसका ये लंब और ये कर्ण है। तो लंब का ये 15 और कर्ण का ये 17, तो कितनी आ जाएगी 15 बटे 17। ये होगा तुम्हारा साइन ए का मान। अपने बात निकाल रहे सेक ए का मान, तो ये हो जाएगा सेक ए। भाई सेक ए, सेक ए का मान का ये भाई ए भी मान जाएगा, तो ए मान जाएगा आधा क्या हो, कर्ण ये लंब आए, तो सेक ए, सेक कहाँ है, ये कोस है, कोस को तो सेक रह करे, तो सेक को मान का जाओ कर्ण बटे आधार, क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है भाई 17, आधार कितना है 8, तो हो जाएगा 17 बटे में। ये आपको मोस्ट क्वेश्चन है जो आपका 8 घंटे में 3-4 सवाल दे रहा था ना भाई, आपको 15 बार 15 कोट दे के नहीं 8 दे दियो ऐसे। तो साइन प्रयास पहले 2 सवाल कराया हो, वो आज पहले मैं पिछली बार कराया सवाल, ये 3-4 क्वेश्चन मोस्ट है, 1 नंबर 2 नंबर तुम्हारा 100% ही आएगा, चाहे आप घुमा फिरा कैसे पूछ ले यही आएगा। इस तरीके से है। सबसे पहले हमको अगर ये बुझा दे रहे तो अपन आधार कार्ड निकालना है, आधार कार्ड निकाल के साइन ए, तो पूछ साइन ए का मान पूछ ली भाई, तुम्हारे पास साइन ए का मान पूछ रहा है, तो साइन ए यहाँ से निकालो तुम, ए याद तो आधार होगा भाई, तो ये आधार होगा क्योंकि भाई ए से जुड़ी हुई रेखा है तो ये आधार होगी, और ये होगा लंब। भाई तुम बार बता रहा हूं मैं, ये ए से जुड़ी हुई रेखा आधार होगी और ये होगी लंब, तो आधार आ गई लंब आ गई। और साइन ए का मान तुमको पहले सीरीज में बताया, पहले क्लास में बताया आपको एक लाल बटे कक्का का मान, तो साइन एक मान का ये लंब बटे कर्ण, और सेक एक मान का ये कर्ण बटे आधार, वो लिख दिया आपके पास। वो लिख के बस आपको मान लिखना है, कोई ये तो आपके पास लिखा पड़ा है भाई, अब सीधा तुमको लिखने का ये लंब बटे कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण जब है तुम्हारे पास, तो लंब का ये 15 और कर्ण का ये 17, बस इतना लिखना है, ठीक है। उतारो चौथा सवाल को, इससे आगे 5 सवाल कराएंगे अपन एक बार।